पैसिफिक ओशन में शार्क्स की रिसर्च के लिए आए हुए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती हो सकती है। सोफिया एक शार्क रिसर्चर है और वो पिछले कई सालों से एक शार्क जिसका नाम लिलिट है उसकी रिसर्च करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लिलिट इतनी खतरनाक है कि आज तक कोई भी उसके पास नहीं जा सका। लेकिन सोफिया और उसकी टीम आज भी लिलिट का सैंपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आज भी कोशिश यही थी कि कब लिलिट उनके रेडर में आए और ये लोग उसका सैंपल लें और फिर उस पर रिसर्च करें। सालों की मेहनत के बाद आज वो दिन आ ही जाता है जब इनके रेडर में वो सिग्नल आता है जिससे इनको पता चलता है कि लिलिट इनके रेडर में आ चुकी है। इसीलिए जल्दी से सोफिया का हस्बैंड और उसके साथ 3 और लोग डाइविंग सूट पहनकर समंदर में कूद जाते हैं। अंदर जाकर इनको शार्क का एक छोटा बच्चा मिलता है, जो था तो बच्चा ही लेकिन वो साइज में बहुत बड़ा होता है। लेकिन मुश्किल वाली बात ये थी कि वो बच्चा मरा हुआ था और उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कहीं गायब था। मतलब ये कि उसे किसी बड़े जानवर ने मारा होगा। ये लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। परेशानी में सोच ही रहे थे कि इस शार्क का किलर कौन हो सकता है। देखते ही देखते इनके सामने एक बहुत बड़ी साइज की शार्क आ जाती है और ये शार्क कोई और नहीं बल्कि लिलिट ही थी। लिलिट देखने में मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। लिलिट को देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि आज से करीबन 2 महीने पहले जब इन्होंने लिलिट को एग्जामिन किया था तो लिलिट सिर्फ 2 मीटर्स की थी, लेकिन 2 महीनों में उसका साइज 7 मीटर्स से भी ज्यादा हो चुका था। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि सिर्फ 2 महीनों में लिलिट 3 गुना तक बढ़ गई थी। सभी लोग वापस जाने का सोचते हैं, लेकिन सोफिया का हस्बैंड ऐसे ही वापस नहीं जाना चाहता था। आज तो वो लिलिट का सैंपल लेकर ही वापस जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि ये सोच उसके साथ साथ उसके ग्रुप की मौत का भी कारण बन जाएगी। सोफिया का हस्बैंड लिलिट का सैंपल लेने के लिए उसे स्टैब कर देता है। लिलिट गुस्से में आ जाती है और ग्रुप के सभी लोगों पर हमला कर देती है और उन सभी को चीर फाड़ कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। सोफिया और उसकी एक साथी ये सब कुछ दूर से देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद जब वहाँ शांति होती है तो सोफिया भी पानी में कूद जाती है, देखने के लिए कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। लेकिन सोफिया देखती है कि वहाँ तो टीम के सभी लोग मरे हुए थे और उनकी बॉडी के पीसेस पानी में इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये देखकर सोफिया बहुत डर जाती है। तभी सोफिया लिलिट को भी देखती है। लिलिट सोफिया पर भी हमला करके उसे पानी की गहराई में ले जाने लगती है, लेकिन किसी तरह सोफिया अपनी जान बचाते हुए मुश्किल से सरफेस तक आ जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम 3 साल बाद देखते हैं। सोफिया की जिंदगी में हुआ वो हादसा अभी तो उसको जिंदगी में मूव ऑन नहीं करने देता। वो अभी भी उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इसीलिए सोफिया ने अब शार्क्स पर रिसर्च करना छोड़ दिया, लेकिन अब वो एक एक्वेरियम में एज अ गाइडर काम करती है, जहां आए लोगों को सोफिया मछलियों और समुद्री जानवरों के बारे में गाइड करती थी। इसके बाद हम मिका नाम की एक लड़की देखते हैं जो डाइवर्स ऑफ सी कंपनी में काम करती थी, जिस कंपनी में समुद्र के बारे में रिसर्च और जानकारी देने का काम था। इस कंपनी का काम समुद्र में रहने वाले हर जानवर की जिंदगी को बचाना था। मिका सोफिया से मिलती है और उसे अपने हेड ऑफिस ले आती है। वहां मिका उसे दिखाती है कि लिलिट शार्क, जिस पर सोफिया कुछ साल पहले रिसर्च कर रही थी, वो कुछ ही समय में पेरिस के रेडार में आ रही है और उसके बाद वो पेरिस सिटी के रिवर में भी आ जाएगी। मिका चाहती है कि सोफिया लिलिट को एग्जामिन करने में उनकी मदद करे, लेकिन सोफिया कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी समुद्री शार्क रिवर के ताजा और क्लीन पानी में सरवाइव ही नहीं कर सकती। जब मौसम चेंज होता है तो कुछ शार्क्स अपनी जगह बदलती हैं, इसीलिए ये यहाँ से वापस चली जाएगी। सोफिया अपने पास्ट से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए वो ये काम करने से खुद को रोक रही थी। इसके बाद हम 2 लड़कों को देखते हैं जो पेरिस रिवर से कुछ चीजें निकाल रहे थे। तभी उनको रिवर में से 2 मिसाइल्स मिलते हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस वहां आकर उनसे दोनों मिसाइल्स ले लेती है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इस रिवर में कभी कभी मिसाइल्स या उनके शेल्स मिलते रहते हैं, इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। रात को हम मिका को और उसकी फ्रेंड को ब्रिज के नीचे कार एक्सीडेंट को एग्जामिन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर असल में वो एग्जामिन करना चाहते थे कि क्या वाकई लिलिट रिवर तक आ चुकी है। मिका की फ्रेंड पानी में जाती है, जहाँ अंदर उसे शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान मिलते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है, क्योंकि ऐसा करना इलीगल था। इसीलिए मिका को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन मिका की फ्रेंड वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। सुबह पुलिस उस कार एक्सीडेंट से मरे आदमी को रिवर से बाहर निकालती है। वे देखते हैं कि आदमी की बॉडी भी आधी कटी हुई है, जिसका मतलब ये था कि किसी बड़े से जानवर ने उस पर हमला करके उसे खाया है। वहाँ मिका और सोफिया भी थी। सोफिया पुलिस से कहती है कि मुझे कंफर्म है कि ये काम शार्क का ही है। अगर आप लोग ऐसे ही मौतों को रोकना चाहते हो तो शार्क को सिटी की तरफ वाली रिवर तक आने से रोकना होगा। लेकिन मिका को ऐसा लगता है कि सोफिया ने बोला अगर हमें आगे मौतों को रोकना है तो हमें शार्क को मारना होगा। उसे लगता है कि ऑफिसर्स सोफिया के साथ मिलकर शार्क को मार देंगे, इसीलिए वो शार्क को बचाने का प्लान बनाने लगती है। इसके ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ सोफिया को लेकर रिवर तक आते हैं, जहां वो पानी में डाइव करके शार्क को आगे आने से रोकना चाहते थे। सोफिया
लिलिट शार्क को ट्रैक करने का काम करती है, लेकिन मिका अपनी फ्रेंड की मदद से सोफिया का ट्रैकर ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अब ये लोग लिलिट को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जिन ऑफिसर्स ने डाइव किया हुआ था उनकी जान खतरे में आ जाती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि लिलिट अपना रास्ता बदल लेती है और डाइवर्स की जान बच जाती है। ये मसला बहुत बड़ा था क्योंकि पेरिस सिटी के नीचे एक खतरनाक शार्क घूम रही थी। इसके बाद हम मारे नाम की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो ऑफिसर्स से कहती है कि कुछ दिनों बाद इस रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होने वाला है और वो किसी भी हाल में उस इवेंट को नहीं रोकना चाहती। इसके बाद हमें मिका का एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जिसमें मिका सीक्रेटली अपनी कंपनी के बहुत से लोगों को बता रही थी कि गवर्नमेंट लिलिट शार्क को मारना चाहती है और हमें कुछ भी करके उन्हें इसे करने से रोकना होगा। इसीलिए आज रात हमें पेरिस के पेडाकॉम में आना पड़ेगा। पेडाकॉम क्या है इसके बारे में आगे बताया जाएगा। मिका का ये प्लान बहुत सारे लोगों तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले मिका की फ्रेंड पुलिस के पास चली जाती है और मिका का सारा प्लान उन्हें बता देती है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि लिलिट पेरिस के पेडाकॉम के अंदर ही है। पेडाकॉम असल में पेरिस सिटी का अंडरग्राउंड एक टनल था जो पेरिस जब बन रहा था तब बनाया गया था। पेडाकॉम टनल पूरे पेरिस सिटी के नीचे फैला हुआ था। अगली रात हम देखते हैं कि मिका अपनी टीम के साथ पेडाकॉम में पहुंच जाती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर्स भी सोफिया के साथ वहां आगे थे क्योंकि वो पहले से ही मिका और उसकी टीम का प्लान जान चुके थे। जहां डाइवर्स ऑफ सी मतलब मिका की टीम और सोफिया की टीम में बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच मिका पानी में जंप कर देती है, ये साबित करने के लिए कि शार्क्स खतरनाक नहीं होती। जल्द ही वहां एक शार्क आ जाती है और देखते ही देखते उसके पीछे बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं। मिका कहती है, देखो शार्क्स इंसान से प्यार करती हैं। तभी एक शार्क मिका पर हमला करती है और उसे चीर फाड़ कर मार देती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ बहुत हंगामी सूरत हाल हो गई थी। इसी बीच बहुत सारे डाइवर्स पानी में गिर जाते हैं और वो भी शार्क्स का खाना बन जाते हैं। पूरा रिवर खून से लाल हो गया था। बहुत से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी दौरान एक शार्क भी मारी जाती है और अब सोफिया उस पर रिसर्च करने वाली थी। रिसर्च के बाद सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क 2 मंथ्स की है और ये प्रेग्नेंट है। इसके पेट में बहुत सारे बच्चे भी हैं। सोफिया को ये भी पता चलता है कि ये शार्क पार्थेनोजेनेसिस जेनेटिक्स के जरिए बच्चे पैदा कर रही है, जिसमें मेल शार्क की जरूरत नहीं होती और फीमेल शार्क्स अपने अंदर ही बच्चे प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये बात बहुत डराने वाली थी क्योंकि इस वजह से शार्क की तादाद बहुत जल्दी बढ़ रही थी। ये शार्क असल में लिलिट की ही बेटी है और लिलिट की वजह से इन शार्क्स में ये एबिलिटी आ चुकी है कि ये साफ पानी में भी सरवाइव कर सकती है। अब इन्हें पता चल चुका था कि ये शार्क्स हजारों की तादाद में हैं और पेडाकॉम में ही रहते हैं। इसीलिए ये लोग अब पेडाकॉम में ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे ये सारी खतरनाक शार्क्स टनल के अंदर ही मर जाएं। कुछ ही दिन बाद रिवर में स्विमिंग इवेंट भी आ जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग स्विम करने वाले थे। अभी तक लोगों को इन शार्क्स के बारे में नहीं पता चला था, इसलिए ये इवेंट भी रखा गया था। अगर लोगों को पता होता कि इतनी खतरनाक शार्क्स इनके नीचे हैं, तो कभी भी ये इवेंट ना रखा जाता। मरे को पता था, लेकिन फिर भी वो इवेंट कैंसिल नहीं करती और बहुत सारे ऑफिसर्स और वेल ट्रेन्ड डाइवर्स की ड्यूटी लगा देती है। रिवर के एक साइड पर बड़ा सा नेट बांध दिया जाता है कि अगर कोई भी शार्क आए तो वो नेट में फंस जाए। दूसरी तरफ ऑफिसर्स सोफिया के साथ मिलकर पेडाकॉम को ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे, जहां सभी लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं। ये लोग रिवर की गहराई में चले जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। जब ये लोग लाइट जलाते हैं तो उनके ऊपर हजारों की तादाद में शार्क्स घूम रही थी। शार्क्स देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये शार्क्स अभी बच्चे थे क्योंकि ये लिलिट के बच्चे थे, इसलिए इनकी उम्र अभी छोटी थी, लेकिन ये साइज में बहुत बड़े हो चुके थे। इधर बॉम्ब्स को फिट कर दिया जाता है, लेकिन एक शार्क ऑफिसर पर हमला कर देती है। अच्छी बात यह थी कि हमले से पहले ऑफिसर ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। ब्लास्ट की वजह से ऑफिसर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और सरफेस तक आ जाता है। सोफिया जब दोबारा नीचे जाती है तो उसके सामने से लिलिट गुजरती है, जो अपने बच्चों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लिलिट सोफिया को नहीं देख पाती, लेकिन वो नेट तोड़कर उस जगह आ जाती है जहां अब तक स्विमिंग रेस शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते लिलिट एक आदमी पर हमला करती है और एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर देती है। सभी लोग इधर उधर बचने के लिए भागने लगते हैं। हर तरफ तबाही मच जाती है। तभी वहां हजारों की तादाद में लिलिट के बच्चे आ जाते हैं और वहां मौजूद लोगों पर हमला करने लगते हैं। हर तरफ लोगों के शरीर के टुकड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा नदी खून से लाल हो गया था, जो देखकर अधिकारी सीधे शार्क्स पर फायर करने लगते हैं, जिनमें से कुछ गोलियां नदी के अंदर पड़े मिसाइलों को जा लगती हैं। मिसाइल्स वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक डिफ्यूज नहीं हुई थी। गोली लगने से एक मिसाइल फट जाती है
और उसके साथ ही बहुत सारे मिसाइल्स फट जाते हैं, जिस वजह से वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। नदी में सुनामी आ जाती है जो लगभग पूरे पेरिस सिटी को अपनी लपेट में ले लेती है। उसके बाद हम सोफिया और पुलिस ऑफिसर अदील को देखते हैं जो तबाह हुई सिटी में एक चीज पर पड़े हुए थे। इसके बाद बताया जाता है कि शार्क्स अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और सभी शार्क्स पेरिस की अलग अलग सिटीज में जाने लगती हैं। यानी अब शार्क्स की तादाद जैसे जैसे बढ़ेगी तबाही उतनी ही बढ़ती जाएगी और इसी के साथ कहानी यहीं एंड हो जाती है। आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।